ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है, ये देश के युवाओं का मुद्दा है। प्रशासन क्यों नाकाम है एक एग्जाम करवाने में? दबा दिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है। युवाओं के भविष्य का सवाल है, जहां पर देरी होना मतलब देश के साथ गद्दारी करना है। पेपर देने के लिए, पेपर करने के लिए, एग्जाम, नौकरी देने के, हर एक चीज के लिए प्रोटेस्ट। केवल फोकस ना किया जाए गवर्नमेंट नौकरियों पर। मुर्गी गिरेगी नहीं, हवा में से ना ही अंडा गिरेगा कि आप ले जाके बेच दीजिए। संसद में नहीं आएंगे, आप मेरे को प्रधानमंत्री जी के अटेंडेंस का डेटा बताइए। तो क्यों नहीं आप कॉन्वर्सेशन करते हैं? कहाँ लाइव चलता है? लाइव इनके पीएमओ में जाके आप करेंगे कन्वर्सेशन। अगर आप में इतना गुस्सा है तो आप मन की बात में जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, राहुल गांधी जिम्मेदार हो, नेहरू जिम्मेदार होंगे। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। ये खबर निकल करके सामने आ रही है सीधे बिहार से कि बीपीएससी परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है और उसके बाद अब युवाओं में गुस्सा है। पर फिलहाल यहाँ पर दो युवा मौजूद हैं जिनसे मैं बातचीत करने वाली हूँ। बीपीएससी परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ है उसको किस तरीके से देखते हैं, या फिर बिहार में जो हुआ और देश भर में कई तरह के पेपर इससे पहले लीक हुए हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं या दिमाग में लेकर के क्या बैठे हैं कि प्रशासन को किस तरीके से होना चाहिए। सीधे आपसे बातचीत करती हूँ। क्या लग रहा है कि अचानक से ऐसी खबर निकल करके सामने आती है कि बीपीएससी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है और इससे पहले भी कई जगह हुआ, यूपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, दिल्ली हुआ, राजस्थान हुआ और उसके बाद छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट में मतलब इवन किसी भी जगह जगह हर राज्य में आप ये स्थिति लगभग धीरे धीरे एक एक करके हर एक राज्य में। और अधिकतर इसमें से एक चीज और आप नोटिस करिएगा, केंद्र सरकार की जितनी भर्तियां हो रही है अधिकतर उनमें हो रहा है भर्ती घोटाला। उसके बाद राज्य सरकार की, जैसे अभी बीपीएससी की बिहार में हुआ, यूपी पीसीएस यूपी में हो गया। ये पहले केंद्र सरकार इसको शुरू कर रही है और उसको मतलब योगदान दे रही है राज्य सरकार। मतलब एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, बहुत बड़ा आरोप। ये पूरी जग जाहिर है, कुछ चीजें आरोप नहीं लगाई जाती, कुछ चीजें सामने है, लोग देखते हैं। आप कभी सोच सकते थे इतिहास में कि यूपीएससी का पेपर लीक होगा, पीसीएस का पेपर लीक हो सकता था? हम लोग तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि यूपीएससी। सरकार की कहां से गलती हुई? ये हो सकता है कि प्रशासन को जांच करनी चाहिए और जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है उनको तुरंत जांच के घेरे में ला करके कार्रवाई होनी चाहिए। किसी काम को गलती तब बोला जाता है जब एक बार हो, दो बार हो, हर बार किया जा रहा है जानबूझ के किया जा रहा है, गलती नहीं है। मतलब इसको आप गलती नहीं बोल, गलती नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं, ये हो रहा है बिल्कुल भी नहीं, ये गलती ही नहीं है। गलती इसको नहीं बोला जाता था क्योंकि ये आज स्टूडेंट को परेशान करने का तरीका है। क्योंकि बोला जाता है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, जब पढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा कैसे? तब अंधभक्ति बनेगा, अंधभक्त बन के पकौड़ा टलेगा, इनको अंधभक्ति पे वोट देगा, इनको तो सारा एजेंडा इनका चुनाव जीतना। सरकार को भी घेर लिया भी। सरकार ही कराएंगे ना, प्राइवेट संस्थान तो कराएंगे नहीं। अडानी तो पेपर कराने नहीं, वो तो कह देंगे ना निचले प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि क्या वहाँ परीक्षा केंद्र पर हो रहा है। और प्रशासन कौन चला रहा है? प्रशासन तो सरकार चला रहा है। बिहार में पेपर लीक हुआ, बिहार में कौन प्रशासन चला? नीतीश मोदी, नीतीश और सुशील मोदी के वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार है, कौन चला रहा है? इन्हीं ने चला रहे ना। अगर प्रशासन की गलती होगी जिम्मेदार कौन होगा? राहुल गांधी जिम्मेदार हो, नेहरू जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल, वो कह रहे हैं अगर प्रशासन की गलती है तो उसकी जिम्मेदारी ऊपर लेवल पर, उच्च स्तर पर कहाँ जाती है और बड़ी कुर्सी पर कितने सारे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। आपसे बातचीत करूंगी। क्या लग रहा है युवाओं की हालत इस समय क्या लग रही है कि है क्या देश भर में और रोजगार को लेकर के स्थिति क्या? प्रशासन क्यों नाकाम है एक एग्जाम करवाने में? प्रशासन क्यों नाकाम है? बार बार प्रशासन की नाकामियां खुल के इस देश के सामने आती हैं, छात्रों के सामने आती हैं, उनके भविष्य के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। सालों मेहनत करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद हमें एक अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है। देश में डबल इंजन की सरकार की बात होती है, नीतीश भाजपा की सरकार की बात होती है, योगी मोदी की सरकार की बात होती है, परंतु देश में छात्रों की बात कहाँ होती है? तो सरकार कर रही है पर उसी के होते हुए तो परीक्षा कराई जा रही है और भर्तियों पर भी ध्यान है। देखिए कहाँ कराया जा रहा है, परीक्षा कहाँ हो रहा है? परीक्षा ही नहीं हो रहा, भर्ती कहाँ से होगा? भर्ती कहाँ से ले आएंगे आप? दरोगा भर्ती 2018 से अटकाए हुए हैं, 2017 से एसएससी की भर्ती अटकाए हुए हैं और 2019 में पीजी डॉक्टरों की भर्ती अटकाए। वो भर्ती कहाँ कर रहे हैं? और नहीं तो जहाँ भर्तियाँ हो गई, जहाँ ज्वाइनिंग लेटर तक आ गया लेकिन अभी उनको ट्रेनिंग तक पे नहीं बुलाया गया। अब
अब सोचिए देश में ये हाल इन्होंने बना दिया। अभी तक तो मान लीजिए कोरोना का बीच में आ गया था, अभी तो कोरोना नहीं है। यूपी में दरोगा के 9,000 लड़के उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, उनको ट्रेनिंग पे क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? सरकार के मन में है रोजगार देना। अगर सरकार चाहती तो एक सुचारू रूप से व्यवस्था चला। सरकार का दिमाग किस पे चल रहा है? काशी में मस्जिद तोड़ेंगे, फिर उसके बाद मथुरा में आएंगे, क्या नारा लगा देना अयोध्या तो जाकी है, काशी मथुरा बाकी। इनका पूरा एजेंडा इसी पे है। इनके एजेंडे में रोजगार है ही नहीं। हमेशा हर इस एजेंडे के साथ वो कहते हैं एम्प्लॉयमेंट की भी हम बात कर रहे हैं और तमाम मुद्दों की कहाँ बात कर रहे हैं? कौन कर रहा है? इनका तो बात हर जगह मोदी तक, और मोदी 8 साल प्रधानमंत्री हुआ, आज भी इनके भाषण में राहुल गांधी। और अगर आप में इतना गुस्सा है तो आप मन की बात में तो क्यों नहीं आप कॉन्वर्सेशन करते हैं? कहाँ लाइव चलता है? लाइव इनके पीएमओ में जाके आप करेंगे कन्वर्सेशन। हाँ। अभी ये विदेश में दौरे पे सारे लोगों को चुना जाता है, बैठाया जाता है। कौन चुन के आते हैं? अभी विदेश दौरे पे मोदी जी ने गया है। हमारा विदेश मंत्रालय का स्तर इतना गिर चुका है कि विदेश मंत्रालय विदेशी मीडिया को चिट्ठी लिख के भेजता है कि मोदी जी से कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। आप सोचिए इन्होंने विदेशों में अपनी स्तर इतना गिरा लिया। कहाँ से आपको खबर मिली? खबर कई मीडिया वाले दिए, कई फ्रीलांस पत्रकार जैसे वायर वाला न्यूज चैनल है, नाम मुझे ध्यान नहीं, उसने बोला, उसने लिख के, उसने लेटर तक दिखाया। उसने लेटर तक अपने ऑफिशियल ट्विटर के वेबसाइट पे डाला है कि मोदी जी से बोला गया कि विदेश मंत्रालय ने मोदी जी से सवाल ना पूछने की अपील किया वहाँ के विदेशी मीडिया से। अभी क्या वहाँ पे डिबेट तक चली इस बात पे, वहाँ के मीडिया वालों ने इनसे सवाल पूछना चाहा, नहीं पूछने दिया। जब विदेश में ये हाल अपना बना रखे हैं तो देश में क्या होगा? युवा के मन में क्या चलता है कि आखिर मुद्दे होने चाहिए देश भर में, तो आखिर होने क्या चाहिए इतनी बड़ी घटना होने के बाद? जहां पहले हम देश को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं, आज हम विकासशील देशों में भी नीचे चले जा रहे हैं। इकोनॉमिक जहां हम 5 एक टाइम था जब संबित पात्रा जी 5, मतलब आप डेवलपिंग कंट्री को भी डेवलपिंग कंट्री नहीं मान रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? कोशिश तो यही कर रहे हैं, अभी मान क्या रहे हैं। हाँ। आप देख लीजिए रोजगार के स्तर पे से लेके आप देश को डेवलपिंग कैसे मानते हैं? देश का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, देश की शिक्षा व्यवस्था होती है, देश का स्वास्थ्य व्यवस्था होता है, जिनसे देश विकसित बनता है। हाँ। देश को हम बड़ा मानते हैं और हर एक चीज तो तबाह कर रखा है। आप ऐसा कौन सा सेक्टर उठा के देख लीजिए जो ये बोले मोदी है तो मुमकिन, मोदी ने बहुत अच्छा किया, ऐसा कोई सेक्टर नहीं। आज चलने के लिए, बैठने के लिए, पेपर देने के लिए, पेपर करने के लिए, एग्जाम, नौकरी देने के लिए, हर एक चीज के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। प्रोटेस्ट ही तरीका रह गया, जंतर मंतर पे रोज प्रोटेस्ट हो रहे। क्या देश चला रहे हैं? जंतर मंतर के सामने होम मिनिस्ट्री, उसकी आंख और कान दिखता नहीं। वो बड़े वाले बिल्डिंग से बड़े खड़े हो गए, अमित शाह चाय पीते, लेकिन उनको आंखों का वो चश्मा दिखता नहीं। वही सामने नीचे सड़क पे वो लड़के बैठे रहते हैं और सड़क पे वही सोते हैं, उनको ये नहीं दिखता। कि जंतर मंतर पर आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं, पर पार्टियों के दिमाग में वो प्रोटेस्ट या फिर वो आवाजें नहीं जा पाती। आपसे अगर मैं बातचीत करूं तो जिस तरीके से उन्होंने रोजगार को लेकर के बातचीत की, स्थिति कहां अटकी हुई है? क्योंकि जब सरकार आंकड़े देती है, बताती है और कहती है कि प्राइवेट नौकरियों को भी नौकरी समझा जाए, केवल फोकस ना किया जाए गवर्नमेंट नौकरियों पर, तो उसको लेकर के क्या? प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के लिए सरकार ने कोई कानून नहीं निकाला है जो जॉब सिक्योरिटी को इंश्योर करे, रेन्यूमरेशन को इंश्योर करे, पेड लीव को इंश्योर करे। जब सरकार उस पर काम नहीं कर रही है तो कहां से रोजगार की बात कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर की अगर बात कर रहे हैं तो अडानी और टाटा अंबानी के फर्म को छोड़ के और कोई प्राइवेट सेक्टर भी नहीं बचा है जिसमें नौकरी बढ़िया मिल पाएगी और नौकरी की सिक्योरिटी मिले। और अडानी अंबानी आपको नौकरी देने वाले नहीं, क्योंकि वो अधिकतर फर्म अपना विदेश में चलाते हैं, वो देश में नौकरी देश वालों को लायक ही नहीं समझते। और इसके अलावा जो छोटे प्राइवेट सेक्टर है जहाँ से आम मिडिल क्लास लोगों को जो मतलब बहुत लोग, देखिए हर एक लड़का तो समान नहीं होता, सबका टैलेंटेड भी समान नहीं होता, सब अलग अलग मल्टी टैलेंट, अलग अलग टैलेंट सबके में अलग अलग क्वालिटी होती है। तो हर एक क्वालिटी के लिए जो छोटे छोटे प्राइवेट सेक्टर है उनको भी तो खत्म कर दिया है, इनफॉर्मल सेक्टर को तबाह कर दिया है। पहले गाँव में क्या होता था, मुर्गी फार्म, मछली फार्म और सब्जी मंडी में सब्जियां बेच के लोग अपने घर की व्यवस्था को चला लेते थे। आज क्या हुआ, ना अंडा बेच पा रहे हैं, ना मुर्गी बेच पा रहे हैं, जो थी वो भी मुर्गी अंडा ही नहीं दे रही है, वो हाल हो गया है। किसने मना किया? किसने मना किया? मना किया हर एक चीज। आप रोजगार तो ऐसे हवा में से तो मुर्गी गिरेगी नहीं, हवा में से ना ही अंडा गिरेगा कि आप ले जाके बेच दीजिए। उसके लिए एक सेटअप बैठाना पड़ेगा, एक बजट चाहिए। तो सरकार ने हाथ थोड़ी बांधे हुए, वो कहेंगे अगर आपको प्राइवेटली कुछ करना है तो आपके हाथ थोड़ी बांधे हुए। उसके ऊपर से टैक्स, जीएसटी, बिजली के बिल, ये सब
तोड़ दे रही है, कमल तोड़ दे रही, जितना प्राप्त नहीं से बोला मतलब जाता कुछ आप बिजनेस सोच भी रहे हैं, आपके सोच पास भी रहे आइडिया हैं। है, तो आप समझते हैं आइडिया कि को इन सब improve चीजों नहीं के किया तले जा रहा दब है। जा रहे हैं जो जीएसटी है। दबा दिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है, मतलब इम्प्रूव नहीं करने दिया जा रहा कि वो अपने खुद से उसको 5 लाख जब तक घूस नहीं देगा उसको लाइसेंस नहीं बनेगा। 10 लाख वो नहीं देगा तब तक पॉल्यूशन वाले लाइसेंस नहीं देंगे। 20 लाख देगा तब उसको गाड़ी का वो मिलेगा, गाड़ी ले जाने के लिए परमिशन मिलेगी। पर अगर सरकार रोजगार पर काम करे तो क्या समझते हैं कि स्थिति कितनी सुधर जाएगी? देखिए सरकार को और किस हद तक जी सुधरने वाली है? सरकार को अगर स्थिति सुधारनी है, हाँ। सबसे पहले तो उनको विपक्षी आवाज़ों को, छात्रों को, युवाओं को एक कंसाइंस में लेना होगा, उनकी आवाज़ को सुनना होगा, उनकी बात को एक पटल पर रखना होगा, जिसमें सरकार पूरी तरह से असमर्थ है। पर सरकार कहती भी है कि हमारे लिए विपक्ष जरूरी है। जब वो अपनी आवाज प्रखर तरीके से रख पाएगा तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो प्रखर तरीके के पैरामीटर ये सरकार तय करेगी क्या? ये प्रखर तरीके के पैरामीटर ये देश की जनता, युवा तय करेगा। ये पैरामीटर अगर उन्होंने खुद बनाए हैं और अगर वो खुद उससे निराश हैं तो विपक्ष क्या करेगा? अगर विपक्ष सत्ता में होता तो आज उनकी जगह बैठा होता। ये चाहते हैं कि विपक्ष जब सत्ता में आएगा तब, जब हम विपक्ष में जाएंगे तब हम उनकी सुनेंगे। अगर मैं लास्ट में यही क्वेश्चन फिर से पूछूं कि जो बिहार में हुआ, बीपीएससी के परीक्षा के पेपर को लीक को लेकर के बातें हुई, अब क्या समझते हैं कि आगे ये स्थिति ना हो तो क्या किया जाए? निचले प्रशासन को मजबूत किया जाए या फिर ऐसे ही आए दिन बड़ी बड़ी खबरें निकल करके सामने आती रहेंगी और फिर वो कॉमन बन जाएंगी? देखिए ये जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं आज पूरे देश में, केवल यह बिहार की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, यह पूरे जनमानस छात्रों की बात है। और इस बात में यह खुलकर के सामने आया है कि प्रशासन की जो नाकामियां हैं वह फंडामेंटल स्तर पे हैं। उसके लिए सरकार को नए कानून लाने होंगे, कानून व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है, छात्रों की आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है, एक एग्जामिनेशन पैटर्न को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा। सदन में कैसी भूमिका मानते हैं कि सदन में इन तमाम मुद्दों को लेकर के कैसी भूमिका होनी चाहिए और गंभीरता से कितनी बात होनी चाहिए? देखिए, क्योंकि जब तक सदन तक ये सभी चीजें नहीं पहुंचेंगी तब तक उनका समाधान नहीं होगा। ये सारे मुद्दे सदन तक विपक्ष ले जाने में समर्थ है, परंतु जब सरकार ही, जो दूसरी ओर बैठे हुए हैं, जो सत्ताधारी हैं, जब वे ही संसद में नहीं आएंगे। आप मेरे को प्रधानमंत्री जी के अटेंडेंस का डेटा बताइए, वे 3 बार सदन में आते हैं पूरे सत्र में, तो क्या आवाज़ वाकई में जो हमारा निम्न स्तर है, जो सर्वोच्च स्तर है। जब आप कह रहे हैं विपक्ष वहां आवाज बुलंद करने के लिए जाता है पर सत्ता पक्ष से वहां कोई मौजूद नहीं होता है। और सुनी नहीं जाती उनकी बात। कानून पास करने तक के लिए आज के टाइम बहस नहीं होती। विपक्ष से 22 ऑर्डिनेंसेस के थ्रू कानून इस देश में बनाए जाते हैं। तो क्या आप विश्वास रखते हैं जब स्टैंडिंग कमेटी, सिलेक्ट कमेटी की बात जिस देश में नहीं सुनी जाती, कि वहां कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया है क्या? यह बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है सरकार की नीतियों पर, उनके प्रशासनिक कार्यवाही पर। दोनों लोगों को क्या कहना चाहते हैं, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी, क्योंकि आप लोग तो युवा हैं, पर उन दोनों लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि विपक्ष को क्या भूमिका निभानी चाहिए और सत्ता पक्ष को क्या ध्यान देखिए, लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में एक मजबूत विपक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है आज। तो विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर एक बार एक संदेश लोगों के बीच में लेकर जाना चाहिए ताकि लोगों की जो आवाज़ है वे कंसोलिडेट होकर, एकत्रित होकर संसद तक पहुंचे। और सत्ता पक्ष से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी घटनाएं इस देश में हो रही हैं उसको नोट में लेकर, उसके ऊपर सर्वदलीय बैठक करके, सारे लोगों की बातों को सुनकर उस पर कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य का सवाल है, जहां पर देरी होना मतलब देश के साथ गद्दारी करना है। बिल्कुल, क्योंकि एक मामला सामने आना मतलब ये एक मामला नहीं है। इससे पहले भी कई सारी तस्वीरें निकली हैं जिनके कारण भर्ती रुक जाती है, युवाओं में निराशा देखने के लिए मिलती है। वो आपको बताएंगे नहीं आकर के, वो कैमरे पर नहीं दिखेगा। उनसे जब आप जाएंगे, बात करेंगे, सर्वे निकालने की कोशिश करेंगे, तब आपको जाकर के ये तमाम चीजें पता चलेंगी, क्योंकि ये एक गंभीर मुद्दा है। अगर पढ़ लिख के कामों से तो कलम ढोल दो, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते तो जीना छोड़ दो। तो जब तक अपने हक के लिए आज युवा खड़ा नहीं होगा उसका कोई नहीं सुनने वाला, सरकार तो एकदम सुनने वाली नहीं है। क्योंकि युवाओं को खुद आना पड़ेगा, युवाओं को खुद सड़क पे आना पड़ेगा और युवाओं को अपनी सहभागिता सांसद में भी देनी पड़ेगी, सड़क में भी देनी पड़ेगी, दुकानों में भी देनी पड़ेगी, फैक्ट्रियों में भी देनी पड़ेगी, बड़े बड़े एजेंसियों में देनी पड़ेगी, न्यूज मीडिया में भी देने पड़ेंगे। लेकिन
वो एक्चुअल युवा होने चाहिए, वो किसी अंबानी अडानी के लड़के नहीं होने चाहिए। जमीनी स्तर के युवा होने चाहिए जो उनको सब बातें बता पाएं। ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है, ये देश के युवाओं का मुद्दा है। नेशनल पिलर, देश की आवाज।